बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें अगर पसंद आए तो, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलें अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिससे हम लोगों ने स्टडी करना है अनसर्टेनिटी के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एरर और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एरर को अंडरस्टैंड कर लिया, अब हम अनसर्टेनिटी को अंडरस्टैंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर इसके बाद इसी लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे कि अनसर्टेनिटी और एरर के अंदर डिफरेंस क्या है। और ये अक्सर जब हम एफपीएससी के लेक्चरशिप के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें वाइवा के तौर पे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। जी, तो जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह देते होते हैं तो उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनसर्टेनिटी और एरर के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। और अक्सर लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में। तो आज आपने इस टॉपिक को गौर से सुनना है ताकि आपको डिफरेंस ही पता लग जाए और आप इजी टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले अनसर्टेनिटी की तरफ आते हैं। अनसर्टेनिटी क्या है? इट इज़ एन अनएवॉइडेबल एरर। एरर है लेकिन इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जो पिछला एरर हम लोगों ने पढ़ा था एरर, उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो उसको हम ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टमैटिक एरर था, तो हम सिस्टम के अंदर कोई अच्छा सा सिस्टम यूज़ कर सकते तो उसके अंदर एरर को क्या किया जाता, मिनिमाइज़ किया जा सकता था, ठीक है, मतलब ख़त्म किया जा सकता था आपके पास। लेकिन ये अनएवॉइडेबल एरर है, ये एरर ही है लेकिन आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। एंड इट हैपन ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये होता किस वजह से? इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से, क्योंकि जो हर इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं। उस लिमिटेशन के अंदर की वजह से हमारे पास मतलब अनसर्टेनिटी राइज़ होती है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने आपके सामने नीचे 3 एग्जाम्पल लिखी हैं। इन 3 एग्जाम्पलों को सुने तो इंशाल्लाह अनसर्टेनिटी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले लेट्स सपोज कहते हैं किसी चीज़ की आपने लेंथ मेजर की है, तो वो लेंथ आई आपके पास 30.0 सेंटीमीटर और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया उसका लीस्ट काउंट क्या था 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद हम 1 डेसिमल प्लेस तक गए तो उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर तक था। तो आपने उससे लेंथ में ये किया, आपके पास आया आंसर आया 30.0 सेंटीमीटर। जो ये आंसर आपके पास 30.0 सेंटीमीटर आया तो आपके जहन में कोई बात आई कि यार इस इंस्ट्रूमेंट का तो लीस्ट काउंट ही 0.1 था, तो हो सकता है मेरे पास 0 के बाद भी कोई एक वैल्यू लाई कर रही हो। देखिए माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि 0 के पास शायद 0.1 2 3 4 5 आ सकता हो, तो आपके माइंड में एक एम्बिग्विटी राइज हो गई है, ठीक है। तो आपने सोचा है क्यों मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूं जिसका लीस्ट काउंट 0.1 से भी कम हो। तो आपने दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, स्पॉट यहाँ पे मीटर आता आपने उसके बाद यूज़ की वर्नियर कैलिपर, उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। जब आपने इससे मेजर किया तो आपके पास आंसर आ गया 30.00 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेंथ फिर दोबारा 30 आई है लेकिन आपके माइंड में फिर वही एम्बिग्विटी राइज हो रही है, यार क्या पता 0 के बाद कोई और वैल्यू भी हो, ठीक है। तो मतलब इस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन ये थी, मैं ये 0.01 तक कर सकता था, तो इस वजह से आपके दिमाग में फिर अनसर्टेनिटी राइज हो गई है, ठीक है। तो आपने कहा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो 3 डिजिट तक मेजर करता हो, तो आपने 3 डिजिट वाला लिया, लेट्स पर यहाँ पे स्क्रू गया 0.001 सेंटीमीटर। जब इससे लेंथ मेजर की तो आंसर आया 30.000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आंसर 3 डिजिट तक आ गया है लेकिन एम्बिग्विटी ख़त्म नहीं हुई है। आप कहते हैं हो सकता है फोर्थ नंबर पे कोई यूज़ हो, तो आप जितना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लेते जाएंगे तो आपके पास इस तरह अनसर्टेनिटी राइज होती जाएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया। अब डिफिनेशन को दोबारा सुने। अनडिवाइडेबल एरर है, एरर ये यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते कि आगे कुछ नहीं होगा जी, लेकिन आपने जब इससे किया फिर आपके आगे कुछ नहीं होगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते इसे, आप बार बार मैं रिकमेंड करते रहेंगे। और किस वक्त ये होता किस वजह से? इट हैपन ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये आता किस वजह से? क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे इसकी लिमिटेशन थी 0.1 तक ही, इसकी लिमिटेशन थी 0.01 तक, इसकी लिमिटेशन थी 0.001 तक। तो हर इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन होती है, इस लिमिटेशन की वजह से हमारे पास अनसर्टेनिटी आती है। अब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है जिसके अंदर कोई लिमिटेशन ना हो, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट भी बन के आता है उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, वहाँ तक ही चीज़ को मेजर कर सकता है, उससे आगे नहीं मेजर कर सकता। समझ आ रही है? ये हमारे पास अनसर्टेनिटी थी। जबकि एरर के दरमियान क्या होता है? एरर हम इसे बोलते थे डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल एंड मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस निकालते हमारे पास एरर आता था। वहाँ पे हमारे पास कोई इस तरह की लिमिटेशन की बात नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन वगैरह की कोई बात राइज नहीं हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आपको अलग से करके बताऊँगा कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी के ऊपर, ठीक है। तो चलें अंडरस्टैंड करते हैं टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की पहली टाइप हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी होती है उसे हम उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। टोटल अनसर्टेनिटी इन मेजर क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का सिंबल जो है वो डेल है और ये नॉर्मली इक्वल होती है हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। आपको इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट दिया जाए, उसका हाफ कर लें, आपके पास क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आपसे कोई पूछा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, तो टोटल अनसर्टेनिटी इंस्ट्रूमेंट अनसर्टेनिटी तो समझ के आ गई आपको ना।
अब जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। अगर में लीस्ट काउंट दिया हुआ आपसे अनसर्टेनिटी पूछे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो उसका हाफ का लीस्ट काउंट मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 30 + -0.1। ठीक है, अब 30 + -0.1 जो 0.1 आगे लिखा हुआ है ये क्या है, असल में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। मतलब वैल्यू या तो 30.1 सेंटीमीटर होगी या 30 में से 20.9 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये साथ लिखा होता है ना जिसको हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं चीज़ वैल्यू के अंदर से, इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बाद अनसर्टेनिटी इन पार्टिकुलर फ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। किसी पार्टिकुलर फ्रैक्शन के अंदर जो आप अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और ये फाइंड कैसे की जाती है, ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसको टोटल मेजरमेंट के ऊपर डिवाइड करें तो ये जो चीज़ बन के आती है आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यहाँ मैं लिख देता हूँ डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अगर इसको मैं डेल एक्स कह रहा हूँ और ये एक्स है तो डेल एक्स बाई एक्स करेंगे तो ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज को हम आगे नेक्स्ट पेज पे कवर करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, टोटल अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसी पार्टिकुलर फ्रैक्शन के अंदर जो अनसर्टेनिटी उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। उसको निकालने का तरीका क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजरमेंट जो मेजर वैल्यू उसको ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बाय द मेजर्ड वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100। असल में ये डिफिनीशन है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 के साथ। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने देखा है कि आपके पास परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आप निकाल सकते हैं जब आपके पास क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। उसके बगैर आप लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाल नहीं सकते। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आ जाए परसेंटेज एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन वी डू नॉट नो द डैश। आज फर्स्ट ऑप्शन है लीस्ट काउंट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, बोथ है एंड वी नन ऑफ दिस। आपने वो ऑप्शन में गौर करना है कि क्या ऑप्शन दी हुई है, क्या कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनता है, उसके कारण सेलेक्ट करें। मैंने आपको रीज़न बता दिया, कोई चीज़ ना हो, अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ना हो तो फ्रैक्शन या परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड नहीं की जा सकती। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, इस नोट को सुने ज़रा, टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अनसर्टेनिटी मैंने बता दिया है, एरर भी बता दिया है, और यहाँ में एक छोटी सी बात लिखी है, इसको ज़रा सुने। इन अनसर्टेनिटी एक्चुअल वैल्यू इज़ अननोन। अनसर्टेन हमारे पास एक्चुअल वैल्यू का ताल्लुक ही नहीं होता, जो आप मेजर वैल्यू कर रहे हैं उसके अंदर जो एम्बिग्युइटी आ रही है उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। जबकि एरर के अंदर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू आपके पास नॉन होती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी के अंदर एक्चुअल वैल्यू का आपको नहीं पता, जबकि एरर के अंदर एक्चुअल वैल्यू का आपको क्या होता है, पता होता है। अब हम देखते हैं एरर और अनसर्टेनिटी के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलें अब एरर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को देखते हैं, फिर इंशाल्लाह यह टॉपिक आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर हो जाएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब फिर करना है, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके साथ। अब चलें डिफरेंस देखते हैं। चलें अब डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। तो मैंने यहाँ पे मेन डिफरेंस लिखे हैं एग्जाम के लिहाज से, अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको काफ़ी लेंथी भी कर सकते हैं, मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ आपको टॉपिक क्लियर करना है। तो फर्स्ट है एरर, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू। मैंने आपको बता भी दिया, इसमें एक्चुअल वैल्यू आपको पता होगी, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, एरर होगा। जबकि हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, द डिग्री ऑफ डाउट एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट। जो आपको डाउट होता है यार ये ठीक है या नहीं है, पता नहीं इससे आगे भी कुछ होगा, पता नहीं इससे आगे 0.01 की तो इससे आगे भी कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, ये डाउट आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। इसके दरमियान हमारे पास क्या होती है, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि एक्यूरेट आपको पता होती है, जो इसका पता जो आप मेजर कर रहे हैं वो इनएक्यूरेट है, तो यहाँ पे इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन आगे नेक्स्ट क्या है, इससे मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, क्या पता आगे भी कुछ हो, कोई चीज़ मिस हो इसके अंदर, तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन अनसर्टेनिटी होती है। जो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होता है वो एरर होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कैन बी एलिमिनेटेड। इसको कम किया जा सकता है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, किस तरह से, बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम एक्चुअल वैल्यू के करीब होते आएंगे। लेकिन ये नेवर एलिमिनेटेड, जब जो भी आप बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू में डाउट होता जाएगा, इसको ख़त्म कभी भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको एलिमिनेट हम ये ख़त्म कर सकते हैं हम लोग। इसकी इस वजह से हो सकता है फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट इज़ द काज, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई फॉल्ट वगैरह होगा, ये पर्सनल के बारे में पता होगा, पर्सन को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट है, या बंदे के अंदर कोई मतलब बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये इसका काज हो सकता है। इसके अंदर क्या है, लिमिटेशन इन द इंस्ट्रूमेंट इज़ ओनली काज, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो लिमिटेशन होती है वो ये अनसर्टेनिटी का काज होती है। ठीक है, कि क्या हर इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको बताया उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ 1 डिजिट तक मेजर कर सकता है, कुछ 2 डिजिट तक, कुछ 3 डिजिट तक, और लिमिटेशन इन इंस्ट्रूमेंट या ओनली काज है किसका, अनसर्टेनिटी का। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।